जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। कहते ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। और जो लिखा है कि शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहीं को न जाना, जिसको कोई नहीं जानता। तो आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं कि वास्तविक में उनको कोई नहीं जानता, उनके चरित्र को कोई लख ही नहीं सकता, वैसे परमात्मा है। और इस कथा के माध्यम से मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक हनुमान जी दूसरे हनुमान जी से मिले। तो ये कथा वहां से शुरू होती है जब श्री सीताराम जो अयोध्या में बढ़िया सिंहासन पे विराजमान थे और परम भागवत परम महात्मा श्री हनुमान जी स्वामी महाराज उनके सेवा में रहते थे। तो एक दिन श्री राम राघव सरकार जी ने कहा कि हनुमान जाया करो कथा भागवत कथा उथा सुनने। तो हनुमान जी को थोड़ा हल्का अरुचि, मतलब उन्होंने कहा कि क्या करना है, मैं राम राम कहता हूं, आपका नाम ही पूरे समस्त वेदों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है, मुझे बस उतना ही मिला रहे तो मुझे क्या करना। श्री राम जी ने सोचा कि इनको कथाओं के प्रति अरुचि है, तो इस अरुचि को दूर कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और श्री कागभूषुंडी महाराज वो कथा सुनाते हैं, कथा सुन के आना। अब श्री राम जी का ही आदेश हो गया तो उनको जाना ही है, चाहे मन हो चाहे ना हो, और मन ही है अगर उन्होंने कह दिया तो। अब कागभूषुंडी जी के पास पहुंचे श्री हनुमान जी स्वामी महाराज। तो कागभूषुंडी जानते थे कि परम भागवत है, तो उन्होंने समुचित आसन दिया और कथा शुरू हुई। संजोग से उस दिन वो श्री हनुमान जी के ही लंका मतलब प्रस्थान और वापस लौटने की कथा कहने वाले। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान जी स्वामी महाराज एक पैर समुद्र के इस पार और दूसरा पैर समुद्र के उस पार लंका में रख दिए। फिर उन्होंने फूंक मारकर लंका जला दी और फिर एक वही कदम से वापस आ गए। हनुमान जी ने सोचा कि अरे यार, ये तो उल्टा सुल्टा बता रहे हैं, मैं किस प्रकार मतलब कहाँ कहाँ लंकनी से टकराया, कहीं गया, और फिर कैसे कैसे विभीषण से मुलाकात हुई, फिर पूंछ में आग लगाई गई कपड़ा लत्ता बांध के, और ये कहते हैं फूंक मार के लंका जला दिए। हो गया। विद्वान जो परम विद्वान होते हैं, वास्तविक में विद्वान होते हैं, किसी बातों का कटाक्ष नहीं करते, वो सुनते रहते हैं। हो गया, अगर उनके काम की चीज नहीं लगी तो उसको छोड़ देते, वो उसमें निंदा भाव नहीं रखते और न अपने को योग्य भाव रखते। श्री हनुमान जी स्वामी महाराज परम भागवत परम राम भक्त, वो चुपचाप चले आए। सुन के कथा जब अंत हुई तो चले आए। अब राम जी ने पूछा कि क्यों, आपने कथा सुनी? उन्होंने कहा हाँ सुनी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। पर जब अगर कोई बात अंदर से संतुष्टिपूर्ण ना हो तो उसका जो भाव है, इंप्रेशन है, वो भी साथ नहीं देता, चेहरा साथ नहीं देता। और राम जी ने देखा कि इनके मन में वो भाव नहीं है जो अंदर से बोल रहे हैं। मतलब कथा के प्रति थोड़ा अरुचि पैदा है। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उस अंगूठी को उन्होंने खिसकाया और वो अंगूठी जमीन पे गिर गई। तो श्री राम जी ने कहा कि हनुमान उस अंगूठी को उठाओ, और जैसे हनुमान जी अंगूठी उठाने लगे वो अंगूठी भक्ति चली गई, और वो इतना भगी कि 3 लोग 14 भुवन को घुमा फिरा के और श्री हनुमान जी को बिल्कुल चारों तरफ घुमा डाली। वह हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा मैं अंगूठी तो लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे प्रभु का आदेश है। तो लास्ट में वो जो अंगूठी थी वो एक पर्वत के उसमें मतलब घुस गई। श्री हनुमान जी स्वामी महाराज पहुंचे उस पर्वत के मुख पर। उन्होंने देखा एक विशाल काय बंदर खड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा भाई मेरी अंगूठी आपके अंदर यहाँ चली गई है, तो मैं अंगूठी लेने आया हूँ। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम हनुमान है, मैं श्री राम जी का परम मतलब श्री राम जी का भक्त हूँ, दास हूँ। तो हंसने लगा वो बंदर, बोले क्या झूठ बोलते हो, मैं हनुमान जी का दास हूँ। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये तो मेरा दास नहीं है, कैसे बोल रहा है? तो बुद्धिमान थे, तत्काल दिमाग लगाए। उन्होंने कहा अच्छा जिस हनुमान जी के तुम दास हो वो कहाँ है? बोले सिकंदरा के अंदर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे उनका दर्शन करा दो। तो उसने कहा कि मैं पूछ के आता हूँ, तुम यहीं रुकना तब तक। वो गया अंदर, तो हनुमान जी स्वामी महाराज से कहता है कि एक बाहर बंदर खड़ा है, वो अपने आप को हनुमान कहता है, राम भक्त कहता है, आप ही हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि उनका अपमान तो नहीं किए, वो सचमुच हनुमान जी, उनको जाओ ले आओ, आदर सहित लाना। अब वो बंदर बेचारा आश्चर्यचकित, ये भी बोल रहे हैं कि वो हनुमान जी। अब जब वो अंदर पहुंचे, उन्होंने बड़ा प्रेम भाव से कहा महाराज मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ करिएगा, और मैं आपको जान नहीं सका। अंदर लेके आए, देखा उन्होंने विशाल काय शरीर। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि भाई आप कौन? उन्होंने कहा मैं हनुमान। उन्होंने कहा आप कैसे हनुमान? बोले कि जो आप लोमस ऋषि वो सॉरी कागभूषुंडी के यहाँ कथा सुनने गए थे, तो जिस जो हनुमान का वर्णन किया था मैं हनुमान। तब वो हनुमान जी ने बताया कि ये पहला रामावतार नहीं है, इस तरह के कितने रामावतार हो चुके, और कितनी बार माता सीता चोरी गई है ना, और कितनी बार तो हमारा भी अवतार हो चुका। तो जो कागभूषुंडी महाराज जी ने बताया वो मैं हनुमान जी हूँ। मैंने एक कदम में पूरी समुद्र को नांग कर और लंका को मुंह के फूंक से मतलब जला दिया। कहे गजब बात। हाल अब उनका दिमाग घूमा कि नहीं नहीं कथा सुनना चाहिए, उन्हीं वही भाव आ गया वहीं से। मैं तो बिल्कुल ये जान ही ना पाता, ये कथाओं का ही महत्व है। अब उन्होंने कहा हे स्वामी, हे हनुमान जी स्वामी, मैं अंगूठी लेने आया हूँ श्री राम जी की। बोले एक कुंड पीछे है, उस कुंड में जाओ आप अंगूठी ले लो। तो उस कुंड में वो जाते हैं जब, तो क्या देखते हैं वहां अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। फिर वो लौट आए हनुमान जी के पास, बोले कि वहां तो अंगूठियों का ढेर लगा है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप जो वहां प्रार्थना करेंगे, तो जो राम जी की अंगूठी आज की होगी वो एक प्रति, जैसे फोटो कॉपी होता है कि एक प्रति दो प्रति मतलब एक प्रति दो प्रति हो जाते हैं, उसी प्रकार उस कुंड में अंगूठी गिरते ही दो बन जाती है। तो एक प्रमाण के लिए कि राम जी का इतने 12 अवतार हो चुका, उसी कुंड में रहती थी, और वो अंगूठी एक वापस आ जाती थी उसी का प्रति। उन्होंने कहा प्रार्थना करिएगा आपके पास आ जाएगी। हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि हे राम जी की अलौकिक अंगूठी, श्री राम जी की आज्ञा है, मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलिए। तो जैसा उन्होंने प्रार्थना किया वो अंगूठी एक दो प्रति हो गई, एक प्रति हनुमान जी के पास आई, एक प्रति कुंड में रह गई। अब हनुमान जी स्वामी महाराज लौट के आए, तो उन्होंने जो हनुमान जी थे उनसे पूछा कि महाराज इस कुंड में अंगूठी का राज क्या है? बोले इतनी बार इसी तरह हनुमान जी शंका दूर कर श्री राम जी आपकी शंका दूर करने के लिए मेरे पास भेजते हैं, और ये अंगूठी यहाँ इसी उसी संख्या का प्रमाण है जितनी बार आप मेरे पास आ चुके। अरे हनुमान जी ने कहा बड़ा अबोध ज्ञान था मेरा। वहां से आए वो लौट के, श्री राम जी को अंगूठी दिए, और श्री राम जी ने कहा कि अंगूठी ले आए। उन्होंने कहा ले भी आया, और आपकी लीला भी देखी, आप तो अद्भुत है। मैं तो ये सोचता था कि दिन रात राम राम कहता हूं, तो आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कहीं। मैं आपकी सब लीलाओं में शामिल हूं। भाई आपकी लीला अनंत है, आप अनंत हैं। इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। और श्री हनुमान जी स्वामी से बढ़कर कौन भक्त हो सकता है राम जी का? तो वो उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। तो हम लोग जैसे आम आदमी कहाँ समझ सकता है? लेकिन बार बार मैं यही कहता हूं कि उनका नाम इतना पावन है ना। देखिए नाम और नामी में बड़ा अंतर है। नामी मतलब श्री राम जी, और नाम मतलब उनका नाम राम, श्री सीताराम।
वो नामी थे जब, तो कुछ गिनतियों में तारा, चलो लंका गए, कुछ राक्षसों को जो जिनको मारा वो तर गए, रावण को तारा, और मित्र भाव, भक्त भाव रखने वाले, साधु संत ईश्वर भाव रखने वाले, उनको तारा। फिर उनका प्रभाव खत्म, क्योंकि वो चले गए। पर नाम का प्रभाव जब से वो जन्म लिए होंगे, नाम का प्रभाव आज तक है। वो नाम कितने को तार रहा है, इसलिए नाम बड़ा होता है। नहीं कहते राम से बड़ा नाम राम का नाम। और एक और दिमाग ये है कि जब श्री रामावतार हुआ होगा तो पहले से ये नाम प्रकट था, तब न कोई नाम रखा है। कि जैसे मान लीजिए कोई बालक पैदा होता है तो ऐसा जुबा नाम तो कोई रखा नहीं सकता, संसार में पहले से वो नाम कहीं ना कहीं विद्यमान होगा। तो कहने का भाव ये है कि भगवान का नाम लेते रहो और सब कल्याण हो जाए। राम राम श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, राधे कृष्ण गौरी शंकर सीताराम, कुछ भी कहो आप, ये सब कल्याणकारी। और इनके बिना सुख की कामना करना मतलब रेत में पानी ढूंढना। रेगिस्तान में अगर कोई पानी ढूंढे तो उसको जल जलाती धूप में पानी नसीब नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान का नाम लिए बिना आपको सुख नहीं मिल सकता। तो इसी आशा के साथ कि आप भगवत नाम का सहारा लेकर अपने कर्म को बढ़िया करेंगे। जो भी कर्म जिसको जिस भाव जिस कर्म के लिए भेजा गया है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब जल्लाद भी एक कर्म है, वो भी उसका कर्म है। जज है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस है, कुछ भी है, अपने कर्म को करते रहिए, राम राम कहते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, श्री सीताराम, श्री सीताराम, 100% कल्याण। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी का कल्याण हो। जय श्री सीताराम।